हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मार्केट क्लोजिंग के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ये मार्केट क्लोजिंग की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें थोड़ा सा दिक्कतों की वजह से वीडियो आपको समय से नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि अब आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लोजिंग अपडेट हो या फिर और भी कंपनियों का एनालिसिस हो वो आपको आप तक पहुँचाया जा सके। अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी आज हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक में थोड़ा सा प्रेशर था, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 70 अंकों के आसपास बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 100 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी 94 पॉइंट की बढ़त आज रही और निफ्टी 200 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी बढ़त हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से अगर निफ्टी इंडाइसेस आप देखेंगे तो दो चार इंडाइसेस को छोड़ के बाकी ग्रीन में ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में आप देखेंगे 330 अंकों की बढ़त देखने को मिली है लगभग में। इसके अलावा BSE 100 की हम बात करते हैं तो 0.34 यानी पॉइंट वाइज अगर आप जाएंगे तो लगभग 88 से पॉइंट की जो है वो बढ़त देखने को मिली। BSE 200 37 पॉइंट की बढ़त रही और BSE 500 की अगर हम बात करते हैं तो 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। सेक्टोरल चलते हैं। सेक्टोरल की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टोरल में आप जाएंगे सबसे पहले निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 100 अंकों की तेजी थी। इसके अलावा IT की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तेजी अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी IT में देखने को मिली है। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो लगभग 2.5% के आसपास, यानी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 840 अंकों की जो है वो निफ्टी IT में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी IT के तेजी के पीछे और अगर आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो आज की क्लोजिंग के पीछे कुछ मार्केट रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि US फेड की तरफ से एक अपडेट हमें देखने को मिला है जहां पर रेट कट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे GST जो कट होने के जो चांसेस थे पहले वो दिवाली के आसपास थे, लेकिन अभी उम्मीद है कि हो सकता है दिवाली से पहले भी ये GST जो है वो कट हमें देखने को मिल जाए। तो ये कुछ ट्रिगर थे जिनकी वजह से अगर आप देखेंगे निफ्टी IT में जो है वो तेज़ी देखने को मिली है और मार्केट में भी इन सभी की वजह से तेज़ी देखने को मिली है। PSU की अगर हम बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक तो यहाँ पर निगेटिव क्लोजिंग रही है, लगभग 17 से 18% की गिरावट, 17 से 18 पॉइंट की गिरावट। इसके अलावा फार्मा की अगर हम बात करते हैं 100 पॉइंट की तेजी रही। FMCG की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 50 पॉइंट की गिरावट रही। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तेजी रही लगभग 60 पॉइंट की। इसके अलावा रियलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट क्लोजिंग। मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी रेड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी रेड ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बात करेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पर भी फ्लैट क्लोजिंग कह लीजिए आप देखने को मिली है। तो ये सेक्टोरल अगर आप जाएंगे तो लगभग मिले जुले सेक्टोरल में देखने को आपको मिलेगा, कहीं पे ग्रीन कहीं पे रेड क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली है। अब चलते हैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र की तरफ। अगर टॉप गेनर की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी 100 में से अगर हम नंबर लें तो निफ्टी 100 में आप देखेंगे निफ्टी 200 में से आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया 4.5% से ऊपर की तेजी हमें देखने को मिली, टॉप गेनर में शामिल होता हुआ नजर आया। जुबिलेंट फूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4.5% की तेजी रही। हुंडई मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4.5% के आसपास तेजी रही। जाइडस लाइफ की 3.5% के आसपास तेजी। इसके अलावा इन्फोसिस 3% ऊपर आप देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3% के आसपास तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के केस में आप देखेंगे ये जो इनका सेल्स का नंबर आया था और जो Q1 का सेल्स का नंबर आने वाला है और जो Q1 के रिजल्ट आए थे यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले हैं। और Q2 में कंपनी का एक भाविश अग्रवाल जो कि इनके MD और CEO हैं, वहाँ पे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपडेट दिया कि जो इनका एबिटा पॉजिटिव है Q2 में देखने को मिलेगा। तो शायद यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखेंगे तो एक समय पर 39 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 50 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर टॉप गेनर की लिस्ट में आप देखेंगे तो TCS आपको लगभग 3% के आसपास तेज देखने को मिला है। HCL टेक, मतलब अगर टॉप गेनर की लिस्ट निकालेंगे तो ज़्यादातर आपको IT स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि IT कंपनियां मैंने बताया US फेड का रेट कट जो आने वाला है तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो IT कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो जाता है। एम्फोसिस की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक हो गया, अडानी टोटल गैस, विप्रो हो गया, मझगांव डॉक जो कि 2% ऊपर रहा। तो ये सभी जो है आप देखेंगे 2% के आसपास हमें तेजी देखने को मिले हैं। नायका में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2% की तेजी थी। नायका कि अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में एक वीडियो अपडेट दिया है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। टॉप लूज़र की बात करते हैं तो L&T फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर 2.5% के आसपास गिरावट रही। बजाज होल्डिंग्स यहाँ पर 2% की गिरावट। मैनकाइंड फार्मा आप देखेंगे लगभग 2% जो है वो नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। सुजलॉन एनर्जी 1.85% की गिरावट रही। BSE लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो 2300 से नीचे आ गया। काफ़ी समय से आप देखेंगे उसी प्राइस के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज जो है वो लगभग 2% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट 1.5% के आसपास गिरावट रही। NHPC की अगर हम
हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1.38% की जो है वो हमें गिरावट देखने को मिली है। अब NHPC से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा लॉस इनका देखने को मिल रहा है। तो देखिए उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या फिर उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर 52 वीक लो के आसपास है और कंपनी अच्छी है तो ये आपके लिए कुछ मौके हो जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है और 52 वीक हाई के आसपास है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई पे एंट्री कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो कंपनी को रेस्ट लेना बनता है। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, आपको 5 किलोमीटर की रेस करनी है या फिर रनिंग करनी है तो आप लगातार नहीं दौड़ेंगे ना, या फिर आपको समझ लीजिए 20 फ्लोर की एक उस पर छत पे चढ़ना है तो आप लगातार दौड़ते हुए रनिंग करते हुए नहीं जा सकते हैं ना। आप कहीं ना कहीं रनिंग करेंगे, कहीं पर स्लो होंगे, कहीं पर रेस्ट भी करेंगे। तो इसी वही माहौल जो है वो स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। अगर जो ज़्यादा तेज़ी से भागता है फिर वो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जो फिर वो रुक जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर चलता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का आप इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा टॉप लूज़र की लिस्ट में मैरिको आपको देखने को मिल जाएगा, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, चोला इन्वेस्ट हो गया, BHEL देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी जो है वो टॉप लूज़र की लिस्ट में आज हमें देखने को मिले हैं निफ्टी 200 में से। तो ये आज की मार्केट क्लोजिंग थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मैं दे पाया हूँगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।